कुछ महान लोगों ने बैंगलोर में बाइक टैक्सी बैन कर दी। ट्रैफिक इतना बढ़ गया, ना ऑटोज मिल रहे हैं किसी को, ना कैब्स, ना मेट्रो बन पा रही है इनसे, ना ही सड़कें। लोग जिनके पास अपनी व्हीकल्स हैं वो निकालने लगे हैं उन्हें, जिनको संभालने के लिए रोड्स हैं ही नहीं ढंग की। ना चलने के लिए फुटपाथ है, ना साइकिल लेन्स और ना ही बसेस में जगह। तो आदमी करे तो करे क्या। शहर में सफर करना कोई जंग लड़ने से कम नहीं है। अब इनकन्वीनियंस के साथ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी इतना बढ़ गया, इतनी अड़चने लगा दी गई हैं सिर्फ ट्रैवल करने में कि लोग अब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इससे। लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं फंसना पड़ता ना 2 घंटे 12 किलोमीटर जाने के लिए। अब तो ऑटोज मिलना इतना मुश्किल हो गया है, आधा 1 घंटा आराम से लग जाता है, जिसमें पहले 5-10 मिनट लगते थे। मुझे खुद 1.5-2 घंटा ऑटो या कैब बुक ना हो पाने के कारण 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और वो भी बुरी तरह टूटे फुटपाथ पर जहाँ जगह नहीं होती चलने की। कई जगह तो सड़कों पर चलना पड़ा ट्रैफिक से बचते हुए। ऐसी बनी कि ये वर्ल्ड क्लास सिटी लगता तो नहीं, बहुत बुरी हालत है, लेकिन कोई सुधारने वाला नहीं। डेटा भी दिखाता है कि बाइक टैक्सी बंद होने से कम्यूटर्स की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 59% ट्रैफिक कंजेशन जो पहले थी उससे बढ़कर 80% तक पहुंच गई है पीक आवर्स में, यानी 21% का जंप ट्रैफिक में। बैंगलोर मिरर ने भी रिपोर्ट किया कि कंजेशन लेवल 20% से बढ़े हैं 1 हफ्ते के अंदर ही। इसका मतलब 20% और ज्यादा टाइम लग रहा है लोगों को सेम डिस्टेंस के लिए। बैंगलोर जो ऑलरेडी देश के सबसे बुरे ट्रैफिक के लिए बदनाम है, अब उससे भी बुरी हालत में आ चुका है। ना सिर्फ देश का, ये एशिया का भी सबसे बुरा और दुनिया का तीसरा सबसे बुरा शहर है ट्रैफिक के मामले में। अब बाइक टैक्सी बैन करने से प्रशासन इसको नंबर 1 पे लाना चाहती है। गुड लक। सारी रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि भीड़ भाड़ काफी बढ़ गई है, सोशल मीडिया भी भर गया है लोगों के अपने दुख दर्द से। मनी कंट्रोल के मुताबिक सभी मेजर रूट्स जैसे आउटर रिंग रोड, व्हाइटफील्ड, सिल्क बोर्ड वगैरह पर अब सिर्फ लाल दिखता है गूगल मैप्स पर। 2-2 घंटे लग जाते हैं लोगों को सुबह ऑफिस पहुंचने में, 12 किलोमीटर कवर करने में 1.5-2 घंटे आसानी से लग जाते हैं, खासकर आउटर रिंग रोड में। बाइक टैक्सी एक कितना आसान सोल्यूशन था इसका, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव देता था लाखों लोगों को जो लंबे ट्रैवल टाइम और महंगे ट्रांसपोर्ट से बचना चाहते थे। अब लोग कैब्स और ऑटो से परेशान होकर अपनी बाइक या स्कूटी निकालने लगे हैं, जिनके पास हैं अपनी। कई लोग तो अपनी नई स्कूटीज भी खरीदने लगे हैं, और कई तो रॉयल ब्रदर्स जैसी बाइक रेंटल सर्विसेज का भी इस्तेमाल करने लगे हैं शॉर्ट और लॉन्ग टर्म स्कूटी रेंट करने के लिए। जिनके पास नहीं है ये, उनको ऑटो बुक करना पड़ता है कोई और ऑप्शन ना होने से। फिर पीक आवर्स में ऑटोज और कैब्स लगभग सारे ही बुक हो जाते हैं, जिससे सड़कें और कंजेस्टेड होने लगी। इसका असर फेयर्स पर भी पड़ा है सीधा। पहले छोटे सफर के लिए बाइक टैक्सी 50 से 70 रुपए लेती थी और ऑटोज कैब्स 75 से 100 रुपए। अब क्योंकि उनकी डिमांड वैसे ही बढ़ गई है, तो वो 120 से 150 रुपए से कम कोई राइड एक्सेप्ट करते ही नहीं है। आप टिप ऐड कर करके थक जाओगे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हाल है, अब बहुत मारधाड़ पड़ी है। जो जर्नी पहले 50 रुपए में हो रही थी, उसमें अब 150 रुपए लग रहे हैं, 3 गुना ज्यादा। कम पॉपुलर रूट्स में तो ये 4 से 5 गुना भी हो जाता है टिप्स मिलाकर। बेंगलुरु में तो ई रिक्शाज भी बैंड है, जो नॉर्थ के कुछ शहरों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी का अच्छा ऑप्शन दे देते हैं। तो अब इसके ना होने से यहाँ कोई भी साधन नहीं बचा अफोर्डेबल। बाइक टैक्सी जो लोग इस्तेमाल करते थे ज्यादातर, वो तो पहले से ही इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे। उनके लिए तो ये बैन एक भारी बोझ बन के आ गया है। स्टूडेंट्स और इकोनॉमिकली वीकर लोगों पर काफी बुरा असर पड़ा। इंफ्रा की हालत इतनी खराब है कि अगर वो लास्ट के 1-2 किलोमीटर चलना भी चाहें तो टूटे फुटपाथ और इंक्रोचमेंट की वजह से चल भी नहीं सकते ठीक से। सड़क पर चलना पड़ता है, जो खतरनाक तो है ही, बल्कि ट्रैफिक को भी स्लो कर देता है जब लोग बीच में चलते हैं। जनाग्रा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलोर में, जिनकी एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 3318 किलोमीटर रास्ते में 42% फुटपाथ चलने लायक ही नहीं है, मतलब टूटे हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्शन से भरे हुए हैं। सिर्फ 9% इंटरसेक्शंस में ही प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी मौजूद है। बताओ ऐसे कैसे चलेगा। सड़कें भी इनकी अधूरी हैं, गड्ढों से भरी, बिना बात के स्पीड ब्रेकर्स, डाइवर्जन्स और बीच रोड पर ड्रेन्स सब ट्रैफिक को और धीमा कर देते हैं। जहां आम लोगों की जिंदगी इतनी खराब हो रही है, वहां प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि 7000 BMTC बसेस ऑलरेडी चल रही हैं, 3 लाख ऑटोज और 2 लाख टैक्सीज, तो बाइक टैक्सी की क्या जरूरत है। उनको अनसेफ करार करके अपना पल्ला झाड़ते हैं वो। मगर उनको कौन समझाए कि उन ऑटोज और टैक्सीज के लिए भी सड़कें बनानी होती हैं, वो हवा में नहीं चलती। पब्लिक ट्रांजिट के नाम पर भी बसेज हैं, जो कि कई किलोमीटर दूर हो सकती हैं लोगों के घरों या ऑफिस से। टोटल 6700 के आसपास बसेज हैं शहर में, जो 8 साल पहले भी इतनी ही थी, और इसी समय पॉपुलेशन बढ़ी है 50% से 90 लाख से अभी 1.4 करोड़। कहाँ जाएंगे फिर वो लोग। मेट्रो की भी सिर्फ 2 ही लाइंस बन पाई हैं 14 सालों में, सिर्फ 77 किलोमीटर। दिल्ली मेट्रो अपने पहले 14 सालों में 210 किलोमीटर नेटवर्क बिछा चुका था, इससे 3 गुना ज्यादा। क्या रीजन है इसके इतने डिले के पीछे। अभी येलो लाइन भी इनकी बनकर तैयार है, लेकिन ट्रेन सेट्स ना आने की वजह से 10 महीने डिले हो रही है।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती बेंगलोर जैसी सिटी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इन चीज़ों पर। आउटर रिंग रोड जो सबसे बिजी रोड है शहर की, उस पर सालों से ब्लू लाइन का काम चल रहा है, लेकिन खुलने से अभी भी काफी दूर है। तो रोड भी चोक हो रही है कंस्ट्रक्शन से और मेट्रो भी नहीं बन पा रही। अमेजिंग वर्क, दोनों तरफ से पिस रहे हैं लोग। आज की पॉपुलेशन के हिसाब से 300 किलोमीटर से बड़ा नेटवर्क होना चाहिए था शहर में, जो कि दूर दूर तक नहीं दिखता। लोकल ट्रेन भी नहीं है इधर, इकलौती ऐसी मेजर सिटी है देश में जिसका अपना लोकल ट्रेन नेटवर्क नहीं है। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सड़कों पर ही उतरेंगे ना सब, जिनकी अपनी हालत इतनी खराब है। बाइक टैक्सी रोड का इस्तेमाल भी कम करती थी, वेयर एंड टेयर भी कम होता था और हजारों बाइक ड्राइवर्स की रोजी रोटी कमाने का भी जरिया थी। वो कैसे अब अपने परिवार को संभालेंगे इतनी महंगाई में। मनी कंट्रोल ने एक रैपिडो चलाने वाली लक्ष्मी से बात की, जिन्होंने बोला मैं दिन में कम से कम 300 रुपए कमाती थी, कभी 500 भी, और उससे मुझे अपने परिवार और समय पर कंट्रोल भी मिलता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। लाखों वर्कर्स जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के रूप में फ्लेक्सिबल इनकम कमा पा रहे थे, अचानक से बेरोजगार हो गए। ऑलरेडी बेंगलोर में 1.2 करोड़ व्हीकल्स हैं, 1.4 करोड़ आबादी के बराबर ऑलमोस्ट, जिसको संभालने के लिए सड़कों की भारी कमी है। मगर हार्श रियलिटी ये है कि देश में अर्बन ट्रांसपोर्ट की कहानी लोगों की भलाई से ज्यादा पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से लिखी गई है, द हिंदू के इस आर्टिकल के मुताबिक। इसलिए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। ऊपर से टाउन प्लानिंग की कमी से ट्रैफिक पैरालाइज सा हो गया है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिक्कत से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अपनाने से कतराते हैं। और इसी समय पे बाइक टैक्सी, जिसे आज के जमाने की सबसे एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल अर्बन मोबिलिटी इनोवेशन में से एक कह सकते हैं, उसी को बैन करने का फैसला लिया गया। ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सालों तक कर्नाटका ने बाइक टैक्सी को लीगली रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है और ऐसे ही ऑपरेट करने दिया। इस कंफ्यूजन की वजह से आखिरकार हाई कोर्ट ने इस पर फैसला लेना पड़ा और 15 जून को ही इसे ऑपरेट करने से मना कर दिया बिना रेगुलेशंस के। स्टेट के पास खुद का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, तो इसे रेगुलेट करना मुश्किल होता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 93 के तहत हर स्टेट के पास ये पूरा अधिकार है कि वो परमिट्स इशू करे और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जिसमें बाइक टैक्सी भी आता है, उसके रूल्स डिफाइन करे। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट्स ने ये ऑलरेडी कर दिया है। पता नहीं क्यों कर्नाटका पीछे रह गया। ऑटोज को ऑपरेट करने के लिए भी परमिट चाहिए होते हैं। स्टेट चाहे तो यही सिस्टम बाइक टैक्सीज के लिए भी ला सकती थी। बेंगलुरु में लगभग 1.2 लाख बाइक टैक्सी वाले हैं। अगर सिर्फ 100 रुपए महीने का परमिट भी लगाया जाए इन पर, तो हर साल 14.5 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट, जिससे उनके पास और पैसे आएंगे। बाइक टैक्सी हर राइड पर 5% GST भी लगा सकेगी। एस्टिमेट है कि बेंगलुरु में हर दिन 8 लाख राइड्स होती हैं और अगर हर राइड का एवरेज फेयर 50 रुपए भी है, तो इससे 73 करोड़ रुपए से ज्यादा GST ही कमा पाएगी सरकार साल में। इनको फिर वो पब्लिक ट्रांजिट या रोड्स को मेंटेन करने में लगा सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि वाइट नंबर प्लेट वाली बाइक्स कमर्शियल नहीं है, तो वो टैक्सी नहीं बन सकती। लेकिन जब लाखों डिलीवरी एजेंट्स खाना और पार्सल डिलीवर करने के लिए वही वाइट नंबर प्लेट वाली बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वही हमें मेट्रो तक ड्रॉप करें तो प्रॉब्लम है। KPMG की एक स्टडी बताती है कि बाइक टैक्सी एक अलग कस्टमर बेस को सर्व करती है। ज्यादातर मौजूदा 1.8 लाख ऑटो रिक्शा की डिमांड को खत्म नहीं करती, बस थोड़ा स्प्रेड आउट कर देती है। 70% बाइक टैक्सी यूजर्स मेनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी की वजह से लोग पब्लिक ट्रांजिट भी और इस्तेमाल कर रहे थे। 24% लोग कहते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इतनी बेकार है जो उन्हें पब्लिक ट्रांजिट लेने से भी रोकती है। अब बाइक बैन होने से लोग इसके बारे में भी अब 10 बार सोचेंगे। सेफ्टी रिस्क का जो लोग बहाना देते हैं, उनको बोलो कि अगर रूल्स अच्छे से एनफोर्स किए जाएं, जैसे मैंडेटरी हेलमेट्स, वेरीफाइड ड्राइवर्स, इंश्योरेंस और GPS ट्रैकिंग, तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है इशू। देश के कई शहरों में ये मॉडल ऑलरेडी कई सालों से चल रहा है। सेंट्रल लॉ में भी अलाउड है और कर्नाटका में भी 2021 में शुरू हो गया था। तो अभी स्टेट को जल्दी से मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 93 के अंदर बाइक टैक्सीज को भी लीगल कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते कुछ मेजर रीजंस की वजह से, जो आपको तो पता है, मैं बोलूंगा नहीं। अर्बन मोबिलिटी बेहतर बनाना सरकारों की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं कर रहे वो हम पर। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हो रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी आवाज उठाते हुए। इंडियन सिटीज ये इग्नोर नहीं कर सकती अगर उन्हें दुनिया के मेजर शहरों से कम्पीट करना है। तो बेंगलुरु खुद को स्टार्टअप कैपिटल कहता है, तो यहाँ अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो सब उसे बैन करने में लग जाते हैं, जो कि बहुत बेवकूफ़ी भरा काम है। शहर को ग्रो करने के लिए ट्रैवल सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। जब लोग आसानी से और दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं कम समय और कॉस्ट के साथ, तो नई नौकरियां, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स सब और एक्सेसिबल बन जाते हैं उनके लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी पर सिर्फ 25% इन्वेस्ट करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी दुगनी हो जाती है रीजन की, यानी 4 से 5 गुना रिटर्न। इतना रिटर्न तो स्टॉक मार्केट में मिलना भी मुश्किल है। बेहतर ट्रांजिट से कंपनीज को ज़्यादा एम्प्लॉयज तो मिलते ही हैं, साथ ही सबकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जब वो कम फंसेंगे जाम में तो ज़्यादा काम कर पाएंगे।
पाएंगे। मान लो न्यूयॉर्क सिटी या टोक्यो में मेट्रो लाइंस ना बनी होती तो इतना बूम नहीं देखने को मिलता कभी। आज ये सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज में आते हैं सिर्फ उनके ट्रांजिट के कारण। न्यूयॉर्क सबवे जो दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क था पहले, हर रोज 50 लाख यात्रियों को संभालता है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पूरे सिस्टम में सिर्फ 1 मिनट के डिले से $389 मिलियन यानी 3,300 करोड़ रुपए का लॉस देखने को मिलता है। लोग जो मैनहट्टन के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं वो बाहर ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स में रहकर रोज ट्रैवल कर सकते हैं। इन्हीं बाहरी इलाकों में रेजिडेंशियल एरियाज की ग्रोथ तो देखी ही गई, साथ ही मैनहट्टन में भी और बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स बनी और दूसरी कंपनीज को अट्रैक्ट भी किया। टोक्यो में तो कई सारे रेल सिस्टम्स हैं मेट्रो के अलावा भी, जैसे मोनोरेल, सबअर्बन ट्रेन और बुलेट ट्रेन। लोग अब ना सिर्फ शहर के किसी भी कोने में रह सकते थे बल्कि दूसरे शहर से भी आ सकते हैं बुलेट ट्रेन की मदद से। स्टेशन के अराउंड इतनी डेवलपमेंट देखी गई है, दोनों कमर्शियल और रेजिडेंशियल। हर रोज 65 लाख राइडर्स हैं इसके। पब्लिक स्टॉक मार्केट में भी मेट्रो की खुद की वैल्यू $6 बिलियन से ज्यादा है, यानी 51,000 करोड़ रुपए। अगर हम बेंगलुरु में भी भीड़ कम करना चाहते हैं तो ट्रैवल को आसान बनाना नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटीज को बस इंश्योर करना होता है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। अगर वो हो जाए तो सिटी की ग्रोथ भी तेजी पकड़ लेती है। जितना आसान और सस्ता बनाओगे ट्रैवल करना, उतना ही लोग और करेंगे, पूरे रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाते हुए। इसके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन काफी नहीं होगा, मल्टी मॉडल कॉम्बो ढूंढना पड़ेगा, जैसे बसेस, ऑटो, कैब्स के साथ साइकिल शेयर, बाइक टैक्सी, ई स्कूटर्स, वॉकिंग और ट्रैम्स सब मिलकर ही इसे हल कर पाएंगे। हर मोड को इंटीग्रेट करके रखना होगा एक दूसरे से, ताकि लोग चेंज कर सके मोड्स के बीच आसानी से। यूलू जैसी शेयर्ड ई बाइक्स भी एक पार्ट हो सकती है सॉल्यूशन का, जो छोटी भी होती है और कहीं भी छोड़ सकते हो उसको यूज करके उनके जोन्स में। ऐप से बुक होती है जिसका बेस फेयर है ₹5 और हर 1 मिनट का एडिशनल ₹2.5, मतलब 10 मिनट की राइड ₹30 की पड़ेगी, जहां ऑटो में 80 से 100 रुपए लगते हैं। मैं भी यूलू चला लेता हूँ कभी कभी, जो मुझे तो काफी कन्वीनियंट और स्मूथ लगता है। बस एक दिक्कत है, इनकी बाइक्स ज्यादा मिलती नहीं है। जोन्स या तो दूर होते हैं या उनमें अवेलेबल नहीं होती ये बाइक्स, तो इनको भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहिए। काफी हेल्प करेगा सिटी को ये। अफोर्डेबल भी है, कन्वीनियंट भी और इको फ्रेंडली भी। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी सॉल्व करने का अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ऐसे शेयर्ड ई स्कूटर्स और बाइक्स अगर ज्यादा प्रमोट और सब्सिडाइज किए जाएं तो काफी ट्रैफिक को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैन से अपनी खुद की साइकिल लेने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। बेंगलोर जैसी सिटी में जहां वेदर मोस्टली अच्छा रहता है और टेरेन भी फ्लैट है, वहां ये काफी सेंस बनाता है। ट्रैफिक इतना होता है तो कई बार तो साइकिलिंग तेज पड़ जाती है गाड़ी से भी। मेरे पास भी अपनी साइकिल है जिसे मैं ऑलमोस्ट हर रोज लाता हूँ, स्पेशली शाम को जब हवाएं चल रही होती हैं और ऑटो ढूंढने का भी चक्कर नहीं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत है डेडिकेटेड साइकिल लेन्स की कमी। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि बेंगलुरु रोड्स काफी अनसेफ हैं, ना सिर्फ साइकिलिंग के लिए बल्कि बाकी 2 व्हीलर्स के लिए भी। इसलिए कई रेगुलर लोग गिव अप कर देते हैं बहुत जल्द साइकिल चलाना। इसको भी सेफ बनाना जरूरी है अगर ट्रैफिक कम करना है तो। इसके अलावा शेयर्ड साइकिल्स भी लगाई गई हैं कई जगह। ट्रेन जैसे ऑफिशियल स्कीम्स के तहत लगभग 3,000 साइकिल्स लगाई गई हैं शहर में, ज्यादातर मेट्रो स्टेशन और रेजिडेंशियल एरियाज जैसे HSR, कोरमंगला, इंदिरा नगर और कबन पार्क में। जूम कार की पेडल, यूलू मूव और मेट्रो बाइक को भी मल्टी ऑपरेटर बाइक शेयरिंग परमिट्स मिले हैं। इनका प्राइस भी सही रहता है, ₹10 में 10-15 मिनट। ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है लास्ट माइल के लिए। लेकिन जैसा हम गेस कर सकते हैं, इसका अप्रूवल भी काफी धीरे हुआ। साइकिल लेन्स और डॉकिंग रैक्स जो सस्ता और आसान होता है बनाना, उसमें भी इतना डिले देखने को मिला। तो मेट्रो तो छोड़ ही दो। क्विक राइड जैसी एप्स भी पॉपुलर होने लगी हैं आजकल, जो कार पोलिंग और बाइक पोलिंग भी प्रोवाइड करवाती हैं, खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। 2 लाख यूजर्स हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिल्क बोर्ड, केआरपुरम, व्हाइटफील्ड जैसे हाई डिमांड कॉरिडोर्स पर भी। तो कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं मोबिलिटी को सुधारने के लिए। हमने जैसे देखा, बाइक टैक्सी बैन एक बहुत ही गलत फैसला है। ट्रैफिक जैम, ज्यादा खर्चा और बेरोजगारी सबने मिलकर एक स्टॉर्म बना दिया है। जल्दी इसे वापस अलाउ कर देना चाहिए। कई लोग सोशल मीडिया में अपनी असहमति जता रहे हैं, तो आप भी जताइए। जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं भी करते उनको भी बहुत फायदा है इसके दोबारा शुरू होने से। तो आप लोग भी सोशल मीडिया पर लिखें और अथॉरिटीज को ईमेल भेजें। बैंगलोर का ट्रांजिट मैप भी बनाया है हमने, देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।